कौन? अरे टकराने से थोड़ा मतलब। चलो एक क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट में, देयर आर हॉर्सेज आर टाइड ईच विद अ रोप ऑफ 7 मीटर लॉन्ग एट 3 कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड। ये आपका ट्राइंगुलर फील्ड है और इसके हर कोने पे एक घोड़ा बंधा हुआ है 7 सेंटीमीटर की रस्सी से, 7 सेंटीमीटर की रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, ये समझ लो, ये 7 की रॉप है, तो मतलब रेडियस हो गया आपका ये। एंड इनकी जो ट्राइंगुलर फील्ड की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 20, 34, 42, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। आपको दिख रहा है कि ये आपका एक सर्कल का सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। तो हमें निकालना है एरिया दैट कैन बी ग्रेज बाय हॉर्स। ठीक है, टोटल एरिया निकालना है हमें। तो हमें क्या निकालना है, इसका नाम रख दीजिए आप ABC। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी नाम लिख दो, OMPC, नहीं C तो है ही, DEF। तो इसमें आप लिखोगे एरिया ऑफ AOM प्लस एरिया ऑफ BPD प्लस एरिया ऑफ CEF। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, सेक्टर का एरिया लगाएंगे θ/360, पेन नहीं चल रहा है वाला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सबके में वही लगेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास देखेंगे तो रेडियस तो सबका 7, 7, 7 ही है, तो ये सब तो बराबर ही हो गया है ना। लेकिन ये थीटा हमें गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन नहीं है, तो थीटा रखना भी नहीं है। आप इसको या तो ABC का नाम रख दो, XYZ का नाम रख दो, नहीं तो θ1, θ2, θ3 ही रहने दो। आप कॉमन निकाल लो इसमें से बाहर, क्या क्या कॉमन निकलेगा, 1/360 इंटू पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, ये आपका बाहर रहेगा ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचेगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये आपका बचेगा। आपको पता है एंगल जो ट्राइंगुलर होता है उसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे 180 डिग्री रख देना है, 1/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 180। अब इसको काट दीजिए आप, 18 × 18, 18 दूनी 36, 2 से काटा 11, 7 से 7, तो आपका आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर था, मीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था। जहाँ भी आपको ऐसा लगे ना कि सर्कुलर ये सेक्टर का एरिया, वहाँ पे तो एरिया ऑफ सेक्टर ही लगता है। बस एक यही था ना कि थीटा गिवन नहीं है, बट ट्राई तो करते, सम लिखने की कोशिश करते, कॉमन निकालते। हमेशा मैंने सरफेस एरिया में भी कहा है कॉमन निकालो, पहले फॉर्मूला लिखो देन कॉमन लिखो किसी भी क्वेश्चन में। अब आप कंबाइंड टेस्ट देते हो, कोई भी क्वेश्चन आए, सरफेस एरिया का आए, सेक्टर का आए, पहले आप टोटल फार्मूला बनाओ, उसमें से जितना कॉमन निकल सकता है निकालो, फिर देखो किसकी वैल्यू क्या रखनी है, अपने आप सुलझती चली जाती है। ठीक है, था आसान क्वेश्चन। चलो मैं भी 8 वाला बता दूं।